हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। आज के हम लोग जीएस क्लास में बिना विलंब किए हुए, बिना देरी किए हुए जैन धर्म का भाग 2 को देखेंगे। कल हमने भाग 1 को देखा था, आज हम लोग भाग 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। जैन धर्म, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा है, इसका इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म की शुरुआत हुई। इसके जो है वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर हुए। जी हाँ, तो बाकी बातें आप फर्स्ट भाग 1 में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जैन धर्म जो है इसका अधिकांश विस्तार मगध के क्षेत्रों में था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई था तो वह मगध था। यानी जैन धर्म अधिकांश किस क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो मगध के क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिस कारण से जैन धर्म के कह सकते हैं जो भद्रबाहु, यानी कह सकते हैं जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म के जो प्रचार प्रसारक थे भद्रबाहु, वह जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला। आपको पता होगा मौर्य वंश जब आप पढ़ेंगे तो यही भद्रबाहु हैं जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का शिक्षा दीक्षा लिया। यानी कि भद्रबाहु किनके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है जैन गुरु भद्रबाहु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। क्यों? क्योंकि मगध में अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जान ही रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। नहीं तो वहाँ जब गए तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है संलेखन विधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु की प्राप्ति होती है। मोक्ष की या मृत्यु की संलेखन विधि क्या है? संलेखन विधि उपवास विधि को, यानी कि बिना कुछ खाए पिए रहना संलेखन विधि कहलाता है, और मृत्यु को प्राप्त कर जाना तो वह विधि संलेखन विधि कहलाता है। तो बात हम लोग कर रहे हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या किए? 300 ईसा पूर्व में जब अकाल पड़ा तो यह दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, और जब अकाल समाप्त हुआ तो वह जो है यह व्यक्ति पुनः वापस मगध लौटे। जब यह मगध लौटे तो जो मगध के क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम था स्थूलभद्र। नाम क्या? स्थूलभद्र। तो जो स्थूलभद्र थे और जो भद्रबाहु थे, इनके बीच मतभेद हो गया। इनके विचारों को लेकर के मतभेद हो गया, जिस कारण से जैन धर्म का विभाजन हो जाता है और यह पूरी तरह से 2 भागों में बढ़ जाता है। जो व्यक्ति स्थूलभद्र के विचारों को मानते थे, इनके जो शिष्य थे, उसे हम लोग श्वेतांबर के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति भद्रबाहु के शिष्य हुए या भद्रबाहु के विचारों को मानते थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर। पॉइंट क्लियर? दिगंबर जो भद्रबाहु को मानते थे, श्वेतांबर जो स्थूलभद्र को मानते थे। यानी जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया। आगे की पॉइंट, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जो सादा सादा पहनते थे, उसे हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। जो कुछ नहीं पहनते थे, एक को कपड़ा नहीं, उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं, यानी दिगंबर नग्न रहते हैं। नहीं, इस प्रकार आगे बात करेंगे। श्वेतांबर में कहा गया कि स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार है, यानी स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन दिगंबर में कहा नहीं, स्त्रियों को इसमें शामिल करना बड़ी बेवकूफ़ी है। स्त्री तो कभी जो है मोक्ष की प्राप्ति पा ही नहीं सकती है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है दोनों में अंतर ये भी है कि श्वेतांबर के विचारों वाले लोग जो है मूर्ति पूजा क्या करते थे, यानी कि स्वामी महावीर का जो है यह मूर्ति बना करके पूजन क्या करते थे। कौन? श्वेतांबर वाले लोग। लेकिन दिगंबर वाले लोग इनके विचारों को मानते थे। किनके? महावीर के। इनका कहना था कि महावीर जो है एक पुरुष हैं, एक कह सकते हैं कि सभ्य विचारों वाले, एक गुण व्यक्ति जिनके अंदर हर एक विचार था, सगुण था, उस तरह के महान पुरुष हैं, ना कि यह भगवान है। इस कारण से दिगंबर वाले लोग जो हैं, यानी कि भद्रबाहु को जो लोग मानते हैं, वह व्यक्ति क्या करते थे? इनके विचारों को मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ। दोनों में क्या क्या अंतर है। आगे की बात करें तो जैन धर्म
का विभाजन की बात तो हो गया। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जैन धर्म में 2 संगति भी हुई थी। कितना हुआ था? 2 संगति हुआ था। चलिए एक काम करते हैं, संगति यहाँ ना लिख करके हम यहीं पढ़ लेते हैं संगति को। जैन धर्म में कुल 2 संगति हुई। प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति। तो प्रथम जो जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व के पास हुई थी और जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो 512 ईसा के पास। जो प्रथम जैन संगति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुआ था और जो द्वितीय जैन संगति था वह वल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी इसमें जान सकते हैं कि जो प्रथम जैन संगति थी उस जैन संगति के अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र करते हैं और जो द्वितीय जैन संगति हुई थी उसका अध्यक्षता जो है क्षमा श्रवण करते हैं। नहीं तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी और द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। आगे की बात करें तो द्वितीय जैन संगति के पश्चात जो है जैन ग्रंथ लिखित रूप में उपलब्ध हुए। कब? द्वितीय जैन संगति के पश्चात हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आगे के पॉइंट की बात करें तो द्वितीय जैन संगति के पश्चात हमने बोला कि ग्रंथों का क्या हुआ? विकास हुआ, लिखित रूप में विवरण हुआ। लेकिन प्रथम जैन संगति के समय में ही संघ की स्थापना हुई। संघ किनके द्वारा बनाया गया? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को संघ के रूप में जाना गया। और संघ की बात करेंगे तो कुल कितने संघ का निर्माण किया गया? कुल 11 संघों का निर्माण किया गया। कुल कितना? 11 संघ। नहीं, उस 11 संघ की बात करेंगे तो उस 11 संघ को गंधर के नाम से जाना जाता था। तो गंधर क्या है? गंधर जो है एक प्रकार का संघ है। नहीं, या अनुयायी समझते हैं जिनके विचारों पर व्यक्ति चलते हैं, उसको उस व्यक्ति का अनुयायी कहा जाता है। मेरे विचार पे अगर आप लोग चलें तो आप हमारे अनुयायी हुए। उसी प्रकार से जो महावीर के विचारों पे चलते थे वह महावीर के अनुयायी कहलाए, या अनुयायी को ही हम लोग गंधर कहते हैं। तो कुल कितने प्रकार के या कुल कितने भागों में इन्होंने अपने अनुयायियों को बांटा? तो 11 भागों में। एक बात और जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है आपका कि जो सुधर्मन हुए, कौन? सुधर्मन जो हुए महावीर के मृत्यु के पश्चात एकमात्र व्यक्ति हैं जो, या एकमात्र गंधर हैं जो कि जीवित रहे थे। अगर पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात या निर्वाण के पश्चात कौन ऐसे गंधर थे जो जीवित रहे, तो आपका आंसर होगा क्या? सुधर्मन। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान पे रखने हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि सुधर्मन जो हैं ये संघ के कौन थे? प्रमुख थे। संघ के प्रमुख, यानी टोटल जो 11 बने हैं उसके प्रमुख कौन थे? तो सुधर्मन थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे बात करेंगे तो जैन साहित्य, जो जैन साहित्य थे लिखे गए थे किस भाषा में? तो हमने कल भी चर्चा किया था, अर्धमगही भाषा में लिखा गया था, जिसको कि हम लोग प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। तो प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया है और जैन साहित्य को ही इतिहास में आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन साहित्य? आगम साहित्य। तो इस प्रकार से इसे भी आप याद रखेंगे कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। आगे की बात करेंगे तो इस जैन साहित्य के अंतर्गत जो विभाजन किया गया है इस प्रकार है, जैसे कि जैन साहित्य के अंतर्गत जो है 12 अंग को रखा गया है। अंग कहने का मतलब जैन धर्म के सिद्धांत को अंग कहते हैं। नहीं, इस प्रकार से 12 उपांग रखा गया है। अंग के जो है इसी अंग के का जो विस्तार होता है, जिसका विस्तार करते हैं, उसके लिए हम लोग 12 उपांग ध्यान पे रखेंगे। 12 उपांग का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। उसके बाद 10 प्रकीर्ण बने थे, नहीं, जिसमें ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई है। आगे 6 छंद सूत्र थे, जिसमें भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं
उसकी चर्चा की गई थी। 4 मूल सूत्र थे, इसमें भी वही बात, भिक्षुओं के लिए नियम की चर्चा। तो ये बात आप डायरेक्टली रूप से याद रखेंगे कि जैन धर्म में कुल अंगों की संख्या कितनी थी? 12। उपांग की संख्या कितनी थी? 12। प्रकीर्ण कितने थे? 10। छंद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। तो इस प्रकार से ये डाटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका है कि कल्प सूत्र। नहीं, कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र एक पुस्तक है। तो कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया और इसमें जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान लिखा हुआ है या ज्ञान हमें प्राप्त होता है। किस बुक से? कल्प सूत्र से। इसका प्रारंभिक जो है इतिहास किस प्रकार से था, इसकी चर्चा हमें कल्प सूत्र से मिलता है। जो लिखे कौन थे? भद्रबाहु। आगे की बात करेंगे तो जैन धर्म को बहुत सारे शासकों ने अपनाया, शासकों ने माना। तो कौन कौन ऐसे शासक थे जो कि जैन धर्म को अपनाए थे? तो सबसे पहला आप देख रहे हैं उदयन। उदयन आपको पता ही होगा, हर्यक वंश के कह सकते हैं कि एक शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो उदयन जो है जैन धर्म को मानते थे। उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापकर्ता, यानी यह भी मगध के रहने वाले, यह भी जैन धर्म को मानते थे। अभी आपको मैंने तुरंत बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे भद्रबाहु के साथ में, जहां इनकी मृत्यु हुई थी संलेखन विधि के द्वारा, यानी यह जैन धर्म के अनुयायी थे। उसी प्रकार से जो है कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग करने का मतलब उड़ीसा, जिसकी राजधानी तोसली थी। खारवेल कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे। हाँ, तो कलिंग के शासक राजा खारवेल, यह भी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म के। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, यह भी किस धर्म को? तो जैन धर्म को मानते थे। इसी प्रकार चंदेल शासक जितने हुए, सबके सब जो शासक किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। तो इस प्रकार से जो है आपको यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि एग्जाम में जो है प्रश्न छांटने के लिए दे देगा। छांटने के लिए किस प्रकार से देगा? प्रश्न लिख देगा, निम्न में से कौन से व्यक्ति जैन धर्म को नहीं मानते थे? ऑप्शन नंबर 1 उदयन, ऑप्शन नंबर 2 खारवेल, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। तो आप कब आंसर दे पाएंगे? जब आपको यह याद होगा। इसलिए इस पॉइंट को आपको भी ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे तो जैन धर्म के समय कला का जो है प्रमुख जो केंद्र था वह मथुरा था, और उस समय जो विकसित कला हुई थी उसे हम लोग मथुरा कला शैली कहते हैं। मथुरा कला शैली में भी मूर्तियों का निर्माण होता है। नहीं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली, जिस प्रकार से जो है आप गंधार कला शैली देखेंगे उसी प्रकार से मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली का विशेष रूप से संबंध बौद्ध धर्म से है, उसी प्रकार से मथुरा कला शैली का संबंध हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। लेकिन सबसे अधिक उसमें किसका जो है गुण मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए तो जैन धर्म का मिलता है। किसमें? मथुरा कला शैली में। आगे की बात करेंगे तो आगे जो है जैन धर्म के कुछ मंदिर भी बनाए गए हैं, नहीं कुछ शासकों द्वारा। जैसे बात करेंगे खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर किसके द्वारा? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया इसे। उसी प्रकार से जो है गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति थी। नहीं, तो गोमतेश्वर की मूर्ति, तो यह जो है गंग वंश के शासक नहीं कह सकते हैं, गंग वंश के जो है सेनापति कहिए या गंग वंश के ही एक कर्ता धर्ता कहिए, कौन थे? चामुंड। इनकी जो है सहायता से गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई जो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, वहाँ भी जो है काफ़ी फेमस है, तो जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे बात करेंगे पूर्व जो है एक पुस्तक है जिसमें धार्मिक उपदेश का संकलन किया गया है। जैन धर्म के जिसमें धार्मिक उपदेशों का संकलन किया गया है, उस पुस्तक का नाम है पूर्व। आगे की बात करेंगे तो भगवती सूत्र, जिस प्रकार से आप कल्प सूत्र देखे उसी प्रकार से भगवती सूत्र है, जिसमें कि महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से, और अगला पॉइंट आप यह भी देख सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित भारत में स्थित एकमात्र जल मंदिर, या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का एकमात्र जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह पावापुरी में है। किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित। कौन मंदिर? जल मंदिर। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखेंगे, जो पावापुरी में है। पावापुरी बिहार में स्थित है, चारों ओर जल
और बीच में जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इससे अधिक अगर भाग 1 और भाग 2 आप देख लेते हैं तो इससे अधिक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न उठाकर देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल बनेगा। एक बार फिर हम लोग फास्ट में थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म कुल कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर नग्न रहते थे। श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? तो स्थूलभद्र के। दिगंबर भद्रबाहु के। नहीं, यहाँ पर हमने लिखा भी था। उसी प्रकार से बात करेंगे तो श्वेतांबर स्त्रियों को मोक्ष का बिल्कुल मतलब अधिकार उसको नहीं था, स्त्रियों को मोक्ष पाने का अधिकार नहीं था, श्वेतांबर का कहना था। लेकिन दिगंबर कहते हैं नहीं, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त नहीं, सॉरी देखिए, हाँ, स्त्री भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ये बात दिगंबर बोले थे। और स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ये बात कौन बोले थे? श्वेतांबर बोले थे। तो इस प्रकार से आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं कि स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है ये श्वेतांबर और नहीं कर सकती है दिगंबर। नहीं, आगे की बात करेंगे तो उसी प्रकार से स्त्री के साथ साथ में यह मूर्ति पूजा किया करते थे श्वेतांबर, जबकि दिगंबर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। यह विचारों को मानते थे, किनके? महावीर के। आगे की बात करेंगे तो मगध में कब अकाल पड़ा था? 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था। तो कर्नाटक कौन चले गए थे? तो भद्रबाहु चले गए थे। कौन चले गए थे? भद्रबाहु चले गए थे। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो जैन धर्म में कुल कितनी संगति हुई? तो 2 संगति हुआ। प्रथम संगति कब? तो 300 ईसा पूर्व में। दूसरा कब? तो 512 ईस्वी में। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा कहाँ? वल्लभी गुजरात में। पहले के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने लिखा हुआ। आगे बात करेंगे तो संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो संघ की स्थापना जो है महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। तो उसमें जो है कितने गंधर्व को विकसित किया गया? 11 गंधर्व को विकसित किया। उसमें से जो है महावीर के मृत्यु के पश्चात भी कौन जीवित रहे गंधर्व में? तो सुधारमन। तो ये सभी ध्यान आपको पॉइंट रखने हैं। जैन साहित्य किस भाषा में? तो अर्धमगही भाषा में। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे जैन साहित्य के अंतर्गत कितने अंग है? 12 अंग है। कितने उपांग है? 12 उपांग है। कितने प्रकीर्णन है? 10। कितने छंद सूत्र? तो 4। कितने मूल सूत्र? तो 4। कल्प सूत्र में जो है, कल्प सूत्र में किसकी चर्चा मिलता है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा मिलता है। कौन लिखे हैं? तो भद्रबाहु लिखे हैं। आगे की बात करेंगे कौन कौन से शासक जो है जैन धर्म को मानते थे? तो आपके सामने लिखा है उद्यान चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट शासक, अमोघवर्ष, चंदेल। तो इस प्रकार से शासकों ने जो है जैन धर्म को माना। आगे बात करेंगे मैथुरा कला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म में पड़ा है? तो जैन धर्म में पड़ा है। नहीं, खजुराहो का मंदिर, चंदेल वर्ष, उसी प्रकार से मंदिर वगैरह आप देख रहे हैं। इसमें जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है जैन धर्म का भाग 2 जो है काफ़ी आसानी से आपको उम्मीद है हमें समझ में आया होगा। और अब आपका काम है कि इन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में जो है स्टार देख करके पॉइंट बाय पॉइंट तैयार करें, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपकी तैयारी बहुत काफ़ी बेहतर हो जाए और एक भी प्रश्न ना छूटे। हमारा प्रयास रहेगा कि जैन धर्म से अब प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर जो है आप प्रत्येक दिन 7 बजे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं, जिससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। जैन धर्म का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का उस पर डिस्कशन कराया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।